प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के क्षेत्र अंतर्गत घूरपुर में किसान यूनियन के जिला महासचिव राजकुमार के द्वारा उप जिलाधिकारी 12 गौरव कुमार रंजन के द्वारा दिया गया मां महिम राष्ट्रपति को ज्ञापन। इस मौके पर उपस्थित रहे क्राइम ब्रांच के आशुतोष मिश्रा एवं क्षेत्र अधिकारी करछना एसओ, घूरपुर एसओ, लालापुर अपने अपने फोर्स के साथ उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले किसानों ने कहा कि इससे सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुओं का मजदूर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों से उनका मालिकाना हक छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आड़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा, जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। एआईकेएमएस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान भाजपा नेतृत्व द्वारा किसानों मजदूरों के हितों के लिए किए गए वादे झूठे साबित हो रहे हैं। राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि कानून को वापस लिया जाए और राज्य में ऐसे लागू नहीं होने दिया जाए। किसानों ने स्थानीय स्तर पर धान की खरीद के लिए प्रबंध करने, रबी की बुआई के लिए यूरिया, डीएपी खाद सहित बीज एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्युत उपभोक्ताओं में सुधार लाने, लॉकडाउन के दौरान विद्युत बिल माफ करने, स्कूलों की फीस माफी आदि मुद्दों के साथ समाधान की भी मांग की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल संसद से पास कराए हैं। ये है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि सशक्तिकरण कीमत आश्वासन समझौता बिल व कृषि सेवा विधेयक। किसानों को आशंका है कि संसद से पारित बिल के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा और इन्हें बड़े कॉर्पोरेट की दया पर रहना पड़ेगा। प्रयागराज से मनोज कुमार के साथ अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। अजय पांडे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रयागराज जनपद में आता है, जहाँ पे आज अखिल भारतीय किसान यूनियन वालों ने कई जो किसान बिल पास किया गया उसके बारे में धरना प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पे क्षेत्राधिकारी करछना, लालापुर एसओ, घूरपुर एसओ, SDM 12 सब सहित मौजूद थे। कैमरामैन साहब ये बारे में दिखाएं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ संवाददाता अजय पांडे। तो किस तरीके से प्रदर्शन में होगा था, क्या मांग है? एक ही मांग किसानों के हित को लेकर के इनका कहना था कि हम लोग अपना मांग करें। जो राष्ट्रपति महोदय के नाम से इन्होंने ज्ञापन हमारे SDM 12 और CO करछना की मौजूदगी में इन्होंने दिया और इनका शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन था, जिसमें इनको ये हिदायत भी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क वगैरह लगा के आएंगे। कोशिश इनकी पूरी थी और इन्होंने जो है शांतिपूर्ण ढंग से आकर के अपना ज्ञापन पढ़ करके SDM 12 और हमारे CO करछना को सौंपा है और उसके बाद सब लोग जो है वापस अपने घरों में चले गए। बड़ी तादाद में थे इन लोगों की मांगे जो है कई तरीके से लेकर थे, किस तरीके से आश्वासन दिया गया? आश्वासन का ये कि हमारे जो SDM 12 है वो ज्ञापन ले लिया, उसको आगे राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उस ज्ञापन को यथास्थान भेजा जाता है जो प्रक्रिया, और उनको ये आश्वासन दिया गया कि आपका ज्ञापन जो है यथास्थान पहुँचाया जाएगा। टीवी में जाएगा ना, आवाज कोई नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। हाँ भाई शांत हो जाओ, एक मिनट यार। आज हमारा जो कार्यक्रम है ये 3 अध्यादेश जो खेती के अंदर इन्होंने पास किया है मोदी सरकार ने, उसके विरोध में है। और सरकार ने जो कानून पास किया है इससे किसानी बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा और किसान कर्जफंदी में फंस जाएगा। उसका हम नहीं कह रहे, उसका पुराना इतिहास है कि किसान की खेती घाटे में जाने की वजह से किसान आत्महत्या किया है। 3.5 आदेश के आने से खेती और बर्बाद हो जाएगी। मंडी में जो इन्होंने कानून संशोधन किया है, अब सरकार मंडियों में जो खरीद होती थी उस खरीद को इन्होंने बंद कर दिया है। बड़े बड़े कारपोरेट आएंगे, वो खरीदेंगे, अपने मन से खरीदेंगे
उसका स्टोर करेंगे और जब बाजार के अंदर गल्ले की खपत, खाने की चीज़ों की खपत कम होगी तो उसको निकालेंगे, वो महंगे रेट पर बेचेंगे। इससे सरकार, बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं उनको फ़ायदा करेगी। और मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि जो 3 अध्यादेश पास किए गए हैं अभी उसको तुरंत निरस्त किया जाए। 2020 का जो बिजली बिल अभी पारित हुआ है, जिसको सरकार पास करवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, वो कह रही है कि हम इस बिल को लाएंगे। 3 रुपये यूनिट के दर से बिजली सरकार दे रही है। ये बड़े कारपोरेट जो हैं 10 रुपये यूनिट की बिजली की दर से देंगे और किसान को खरीदना पड़ेगा। अब वो प्रीपेड की व्यवस्था करने जा रही है। वो कह रही है कि जितना पैसा जमा करेंगे उतनी बिजली आपको देंगे, बाकी बिजली हम काट देंगे। तो ये आश्वासन दिया गया अधिकारियों से आश्वासन तो दिया गया कि हालांकि इनके बस की बात नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि जो हमारे स्तर की हैं नरेगा का, मजदूरी के भुगतान का, उसको ये करेंगे और बाकी शासन को भेजेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम हीरालाल है। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आपके द्वारा जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है कि आज पूरे देश भर में किसानों के द्वारा जो अभी किसानों के बारे में 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उसका पूरे देश भर में आज विरोध हो रहा है और भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग भी विद्यार्थी हैं और जो हम लोग हैं किसान पुत्र हैं। अगर किसान खतरे में है तो विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग भी खतरे में है, जिसकी वजह से आज हम लोग ये किसानों के समर्थन में जो 3 अध्यादेश है उसके विरोध में आंदोलन हो रहा था, उसमें आए हुए हैं और हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से, भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हम लोग इसका जाहिर निषेध करते हैं। सर, आपका सुना? मेरा नाम प्रदीप माही है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर नहीं हमारी सरकार बात मानी, कानून नहीं वापस किया जा रहा है, तो हम बाध्य होकर हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका परिचय? हमारा परिचय अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिला महासचिव कौशाम्बी।